नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरविंद एस्ट्रो। मैं अरविंद अरुण गंजे। भद्रा भद्रा होता क्या है? हम बहुत समय से देखते सुनते आ रहे हैं, न्यूज चैनल पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। बहुत ये हैपनिंग टॉपिक होता है कि भद्रा है, राखी नहीं इस समय करनी, भद्रा है ये शुभ कार्य नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का शुभ कार्य भद्रा में करने को मना किया जाता है। तो अगर हम भद्रा को समझ लें तो हमें खुद पता लगेगा कि हमें क्यों ये मना किया जाता है, क्यों हमारे शास्त्रों में इस चीज का वर्णन है। बेसिकली जो करण होते हैं, ये भद्रा एक करण है। करण क्या होता है? हर जो ऐसे हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें तिथि होती है, एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, ये तिथि होती है। हर तिथि के अंदर एक दो कर्ण आते हैं। जो कर्ण है वो टोटल 11 होते हैं। बव, बालव, पौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुर्मश, नग, खिष्टधुन। जो विष्ठीकरण है उसी को बेसिकली भद्राकरण बोला जाता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, ये तिथि होती है। हर तिथि के अंदर एक दो कर्ण आते हैं। जो कर्ण है वो टोटल 11 होते हैं। बव, बालव, पौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुर्मश, नग, खिष्टधुन। जो विष्ठीकरण है उसी को बेसिकली भद्राकरण बोला जाता है। जो तिथि होती है वो जो सूर्य जब उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है उसके हिसाब से तिथि डिसाइड होती है, और एक तिथि के अंदर दो कर्ण आते हैं। और जो अधिकतम जो तिथि होती है वो एक 26 घंटे की होती है, और ज्यादा कम से कम जो होती है वो 19 घंटे की होती है। वैसे तो 24 घंटे का इंग्लिश कैलेंडर होता है, मगर हिंदू तिथि डिफरेंट चलती है, तो उसी हिसाब से कर्ण आते हैं। भद्रा के अंदर किसी भी शुभ कार्य को मना किया जाता है। तो भद्रा एक्चुअल में आज है क्या? हमारी जो पौराणिक कथाएं अगर हम देखें तो उसके अंदर ये वर्णन है कि भद्रा सूर्य देव और सूर्य देव की जो दूसरी पत्नी थी छाया, उनकी सुपुत्री थी और शनि देव की बहन थी। जो भद्रा थी, भद्रा का जो जन्म हुआ था, भद्रा का जन्म हुआ था दानवों का नाश करने के लिए। जो भद्रा देखने में थी उनका जो मुंह था वो गधर्व यानी कि गधे के जैसा था। एक लंबी पूंछ थी और 3 पैर थे, और रंग काला था, बाल बड़े बड़े बिखरे हुए इस तरह से थे। और जैसे शनि देव का जो बेसिकली नेचर है कि बहुत कड़क, वैसी वो थी। अब इनका जन्म तो जो इनकी उत्पत्ति तो इसलिए हुई थी, बट क्या हुआ, ये बचपन से ही ना इनको किसी भी मांगलिक कार्य के अंदर विघ्न डालना, शरारतों के अंदर ही पसंद था। हर जगह जाके परेशान करना, कहीं यज्ञ हो रहा है, कोई मंगल कार्य हो रहा है, वहां पे जाके ये विघ्न डालती थी। अब जब विघ्न डालती थी और देखने में जो नॉर्मल व्यक्तित्व होता है वैसी नहीं थी, 3 टांगे वाली थी, मुंह भी गधे के जैसा था, एक लंबी पूंछ भी थी। तो सूर्यदेव को बेसिकली चिंता हो रही थी इनकी कि कैसे चलेगा ऐसे। तो वो इनकी शरारतों के लिए चक्कर के अंदर वो गए ब्रह्मा जी के पास विनती करने के लिए कि कुछ करें, उपाय करें। तो ब्रह्मा जी ने जो भद्रा थी उनको, जो हमारे कर्ण होते हैं उनके अंदर स्थान दिया और उनको बोला, एक वर दिया या एक श्राप दिया कि तू अब से कभी भी किसी का बुरा नहीं कर पाएगी। भद्रा काल के अंदर जब तेरा वक्त आएगा, जब तेरा समय आएगा, उस समय में कोई शुभ कार्य करता है या तेरा अनादर करता है तो ही तो उसका बुरा कर पाएगी, अदरवाइज तो उसका बुरा नहीं कर पाएगी। तो भद्रा काल जब भी आता है तो उसमें किसी भी तरह का शुभ कार्य इसलिए मना किया जाता है क्योंकि भद्रा का नेचर ऐसा है बाई डिफॉल्ट जन्म से कि शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। और भद्रा जब भी आती है तो हमें हर तरह का शुभ कार्य करने को मना कर दिया जाता है। तो ये पुरानी कथाएं बेसिकली क्या होती है, हमारे ऋषि मुनियों ने हम जैसे जो आम इंसान है, जो जनजीव हैं, हम जैसे आम लोग हैं, उनकी बुद्धि इनको समझ पाए, उसलिए ये पुरानी कथाएं लिखी हैं। और हम इसको समझ पाए और इसको समझ के इसका पालन कर पाए। तो एक्चुअल में भद्रा बेसिकली ये है कि भद्रा के समय कोई काम इसलिए नहीं किया जाता कि भद्रा का नेचर ऐसा है कि जब भी इस तिथि के अंदर कोई ऐसा काम, इस करण के अंदर, इस कालखंड के अंदर कोई ऐसा काम किया जाता है शुभ कार्य, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और आप इसको शेयर भी कीजिएगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को बेसिकली जब पता लग जाता है किसी भी चीज के पीछे का की स्टोरी क्या है तो लोग उसको ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड
कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मुझसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा। ओम नमः शिवाय, जय माता की, आप सभी को राम राम।